पेज 511। पर हम अपनी नींद के अनुभव का रिकॉर्ड स्वप्न के माध्यम से और स्वप्न आकृतियों के रूप में प्राप्त करते हैं, न कि उस स्थिति में। हमने ये बात करी थी कि नींद का जो रिकॉर्ड मिलता है, उसमें फिर समाधि अवस्था में और उसके बीच में एक आंतरिक जागृत अवस्था है, इनमें। तो नींद के अनुभव का रिकॉर्ड स्वप्न के माध्यम से और स्वप्न आकृतियों के रूप में प्राप्त करते हैं, न कि उस स्थिति में प्राप्त करते हैं जिसे आंतरिक जागृत अवस्था कहा जा सके। अभी हम जो भी चीजें प्राप्त कर रहे हैं, वो कोरे विचार नहीं हैं। इसमें अलग-अलग श्रेणी की चीजें हैं। तो सारे को हम एक विचार की ही श्रेणी के अंदर डाल देते हैं, जैसा कि नहीं है। उससे जिन चीजों को वास्तव में महत्व दिया जाना चाहिए, उसको हम उचित महत्व नहीं दे पाते। भई क्या तो शरीर दिखता है और क्या एक विचार दिखता है। इन 2 कैटेगरीज़ के अंदर डाल देते हैं। जो सूक्ष्म चीज़ है उसको विचार के क्षेत्र में डाल दिया, जो स्थूल है, जो टेंजिबल है उसको शरीर के क्षेत्र में डाल दिया। ये नहीं, इसके अंदर इन तीनों की अलग-अलग शेड्स हैं। तो इसलिए आंतरिक जागृत अवस्था कहा जा सके। तो इस समय हमको कितने इंडिकेशंस, कितनी सारी चीज़ें अभी नहीं, सारे ही दिन आती भी रहती हैं। अब यदि हम उसको किसको किस स्थान के ऊपर रखना चाहिए, ये जनरली कर नहीं पाते। जो वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो तो यूँ ही थोड़ा से सजेशंस दे के पास ऑन कर जाती हैं। जिनको रुकने का राइट नहीं है, वो आके ज़बरदस्ती रुक जाती हैं। तो उस स्थिति में प्राप्त करते हैं जिसे आंतरिक जागृत अवस्था कहा जा सके, और जो समाधि अवस्था का सबसे सुलभ रूप है। और समाधि जिसको कहते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको भई क्यों? क्योंकि सामान्य चेतना के अंदर उतनी गहराई के ऊपर आपकी जो है आदत नहीं है, आपका अभ्यास नहीं है। तो इस सारे को बंद करना पड़ता है, तब जाके, नहीं तो न नींद का ये स्वरूप हो, न आपके समाधि का ये स्वरूप आवश्यक, कोई ज़रूरी नहीं है। आप सहज रूप से उस चीज़ से इतने जुड़े हैं कि आप ट्रांस में जाना तो कोई कोई ऐसी चीज़ है कि भई ठीक है, कोई ज़रूरी हो गया। जैसे माँ जाती थी, जब कोई पुकार उनको एकदम फिज़िकली इंटरवीन करने के लिए कोई हो, किसी को फूल देना है, किसी को देती-देती बीच में हाथ रुक गया, वो एक अलग फिनोमिना है। पर सामान्य चेतना के अंदर भी, आप गहरी चेतना के अंदर, मतलब सामान्य आपका जो जीवनचर्या है, उसमें भी गहरी, जो दूसरे के लिए ट्रांस के अंदर उपलब्ध होती है, वो आपकी सामान्य अवस्था हो सकती है, इनफैक्ट होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं आंतरिक जो अवस्था है, जागृत अवस्था, जो समाधि अवस्था का सबसे सुलभ रूप है, इसमें जो प्राप्त होती हैं, नींद के रिकॉर्ड उस तरीके से नहीं प्राप्त होते। एक, नैवे दृष्टि की अधिसामान्य सुपरनॉर्मल स्पष्टताओं के द्वारा और संसर्ग के अन्य अधिक ज्योतिर्मय और ठोस रूपों द्वारा ही प्राप्त होते हैं, जिनका विकास आंतरिक अंतस्तलीय ज्ञान तब करता है, जब हमारी जागृत सत्ता के साथ उसका अभ्यासगत या प्रासंगिक सचेतन संबंध बन जाता है। ये सचेतन उसके साथ अभ्यासगत, एक तो अभ्यास आपका पूरा इतना हो गया, आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप और 4 चीज़ें भी कर रहे हो उसके साथ-साथ, फ़ोन पे बात भी कर रहे हो, पर आपका इतना अभ्यास हो गया, कोई गलत थोड़ी करोगे आप उसमें। संगीत का इतना अभ्यास हो गया, आप तो आँख बंद करके फ्लूट बजा रहे हो अपनी, कोई ये थोड़ी ध्यान रखोगे। आपका साज़ जो है, वो इतनी आपकी मास्टरी उसके ऊपर हो गई, वो तो आपका अंग बन गया, आपसे अलग नहीं रहा वो। तो जागृत सत्ता के साथ उसका अभ्यासगत या प्रासंगिक सचेतन संबंध बन गया। किसका? वो अधिसामान्य सुपरनॉर्मल स्पष्टताओं के द्वारा
जो दृष्टि प्राप्त होती है, क्लैरिटी प्राप्त होती है। कृष्ण प्रेम के जो पत्र हैं, जो शुरू का भाग फेथ के बारे में है, डीपर चीजों के बारे में है, श्री अरविंद की जो चीजें हैं, एकदम डे लाइट की जैसे हैं। आप थोड़ा विचार करके देखिए, यदि ये क्लैरिटीज नहीं हो, तो हमारे पास किसी भी चीज के लिए क्या स्टैंडर्ड है मूव करने का? क्या तो समाज आपको कुछ नैतिकता प्रदान करता है, उसके द्वारा आप मूव करते हो, नहीं तो लोअर टेंडेंसीज के ऊपर अंकुश लगाने के पास का व्यक्ति के पास क्या मानक है? यही सारी समस्या अर्जुन के सामने खड़ी हो गई कि ये सारे जब एक दूसरे के क्लैश के अंदर आके खड़े हो जाते हैं, जनरली आप एक को दूसरे भी देश का इस समय कॉल है, तो परिवार का कॉल उसके ऊपर नहीं बाध्यकारी होगा। अब तो देश की पुकार है, यहाँ तो ये कुछ बातें तो समझ में आती हैं, पर जैसे ही आप और डीपर इनसे तोड़ के पीछे जाते हो, अब तो सारे धर्म जब एक दूसरे के सामने किसको फॉलो किया जाए? ये जब तक डीपर प्रज्ञा नहीं हो, ये कहाँ से आए? दृष्टि की वो सुपर नॉर्मल स्पष्टता सामान्य को होती ही नहीं है, सुपर नॉर्मल है, और संसर्ग के अन्य अधिक ज्योतिर्मय और ठोस रूपों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, जिनका विकास आंतरिक अंतस्तलीय सत्ता अंतस्तलीय ज्ञान तब करता है जब हमारी जागृत सत्ता के साथ उसका अभ्यासगत या प्रासंगिक सचेतन संबंध बन जाता है। तो आपके जो हायर पावर्स हैं, इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है, रेवलेशन है, अभ्यासगत हो जाती है। भीतर से जो चीज आती है वो सीधे ही बाहर तक, नहीं तो आप वर्क कैसे करोगे जब आपने ये कह दिया कि माँ के अलावा वो कोई दूसरी चीज करूंगा ही नहीं, और कोई दूसरी एनर्जी मेरे ऊपर अधिकार कर सकती ही नहीं। तब सारे कार्य हैं। सामान्य जगत के अंदर आधार क्या है? कामना। और उसको पूर्ति करने के लिए सारों की सही सही हो जाए, उसके लिए है सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य। कर्तव्य पालन करो, उसको अगर समुचित तरीके से उसका पालन करते हो, तो सारों की कामनाओं की समुचित पूर्ति हो जाएगी। इससे कोई भागवत जीवन हो जाएगा वो तो नहीं, पर एक कलेक्टिव लाइफ ठीक ठीक चलेगी। अगर कर्तव्य पालन नहीं करोगे, सारों का अपना देह भाग है वो अदा करो, तो आपका जो राइटफुल आपका जो गेन है वो आपको मिलेगा। इस आधार के ऊपर चीजें चलती हैं। अगर उसके बीच के अंदर कहीं डिस्कॉर्डेंसेस हैं, तो फिर नैतिक विधान आपके पार्लियामेंट किस तरीके से काम करेगी, और विधान कैसे काम करेंगे, एस्थेटिक्स कैसे काम करेगा, और फिर प्रधान आपके क्या विचार है, आप ग्रीक कल्चर में थे, वो कैसे किस सिचुएशन को हैंडल करेगी, रोमन्स के अंदर हो तो कैसे करेगी, आज किस तरीके से करेंगे, आज तो सब चीजों को बाजार है, वो करेगा मैनेज। यहां एक बिल्कुल दूसरी बात है, अंतस्तलीय भाग अपने आप के परिपूरक के रूप में, ये सेंटेंस कर रहे थे हम अवचेतन के साथ, क्योंकि अवचेतन भी पर्दे के पीछे की सत्ता का भाग है, आंतरिक चीजों और अति भौतिक अनुभवों का दृष्टा है। अंतस्तलीय भाग आंतरिक चीजों, जिसमें उसका परिपूरक है अवचेतन, क्योंकि लगभग सारी चीजें इसी के माध्यम से आती हैं। अभी तो आंतरिक चीजों और अति भौतिक अनुभवों का दृष्टा है, जो अति भौतिक सुप्रा फिजिकल जो एक्सपीरियंसेस हैं और आंतरिक इनर चीजें हैं, उनका दृष्टा ये है। सतही अवचेतन तो केवल अभिलेखक, ट्रांसक्राइबर है। इसी कारण से उपनिषद अंतस्तलीय सत्ता का वर्णन स्वप्न पुरुष, ड्रीम सेल्फ, तो ये अंतस्तलीय सत्ता जिसके अंदर आपके ये ट्रू वाले पार्ट्स आ गए, वो उपनिषद है उसको ड्रीम सेल्फ, स्वप्न पुरुष के रूप में वर्णन करता है, क्योंकि सामान्यतः स्वप्नों, अंतर्दर्शनों, आंतरिक अनुभवों की तल्लीन अवस्थाओं में ही हम उसके अनुभवों में प्रवेश करते और उनके भागीदार बनते हैं। स्वप्नों, अंतर्दर्शनों
विजन्स, आंतरिक अनुभवों की तल्लीन अवस्थाओं, एब्जॉर्ब्ड स्टेट्स। ये एब्जॉर्ब्ड स्टेट्स हैं, अभी तो बड़ी फार रिमूव्ड सी हैं, पता ही नहीं लगता इसका। तो इसलिए नींद ही एकमात्र हमारे लिए साधन प्रकृति के सामने बचा रहता है, जो आपको एब्जॉर्ब्ड, अभी तो स्टेट और कौन सी है? क्या तो सामान्य जागृत अवस्था जो कि पाशविकता के अंदर एब्जॉर्ब्ड है, या नींद की अवस्था। अब उसको भी एब्जॉर्ब्ड हो, उसके लिए हम क्या कोशिश करते हैं? भारी भोजन करके सोएं, तो लगता है हाँ भी अच्छी गहरी नींद आई। तो एक्चुअल जो आपकी बीच की जो आंतरिक जागृत अवस्था है उसका भी पता नहीं, समाधि अवस्था उसका भी पता नहीं। तो हमारा जो बहुत बड़ा और जो वास्तविक भाग है, उससे कोई संपर्क ही नहीं, केवल अभी तो नींद के माध्यम से है। और उसके अंदर भी दर्ज कर पाते हैं जो सतह के जस्ट नजदीक होते हैं, जो हमने बात करी थी कि ये जो रिकॉर्ड हो पाते हैं, ये तो इसके पास के। तो अपने आप के अंदर सबकॉन्शियस है, वो एक पैसेज भी है, वो एक रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म भी है, और अपने आप के अंदर ड्रीम बिल्डर भी है। और ये तीनों की हमने बात करी थी कि आपके भीतर की चीजें भी इसके माध्यम से आती है, और इनकॉन्शियंट की जो चीजें हैं वो इसके माध्यम से आती है, वो सबकॉन्शियंट। इन दोनों में अंतर है। ये सबकॉन्शियस के अंदर तो आपके जो चित्त में स्टोर्ड सारी चीजें हैं, इनकॉन्शियंट वो वाली बात नहीं है। तो ये हमने पहले भी बात करी है, इनकी शेड्स का पता होना चाहिए। तो ड्रीम सेल्फ, क्योंकि सामान्यतः स्वप्नों में, अंतर्दर्शनों में, आंतरिक अनुभवों की तल्लीन अवस्थाओं में ही हम उसके अनुभवों में प्रवेश करते और उनके भागीदार बनते हैं स्वप्न पुरुष के अंदर। तो हमारा प्रवेश है नहीं, क्योंकि जनरली इन्हीं के माध्यम से हम प्रवेश करते हैं। तो हमारा बहुत बड़ा जो सेल्फ है या रियल जो भाग है, वो हमारे लिए बंद है। उसी तरह जैसे वह उपनिषद अपन ने इसमें क्लैरिटी के लिए अति चेतन पुरुष को निद्रा पुरुष, सुपर कॉन्शियंट को स्लीप सेल्फ। अब ये स्लीप सेल्फ का मतलब, अब इस नाम से हमको जो रात को हम ये जो नींद लेते हैं उससे नहीं मान लेना चाहिए। तो उपनिषद को यदि पढ़ो और इसको, अब अति चेतन के विषय में श्री अरविंद क्या क्या कह रहे हैं, उन सारों को देख के, और फिर बाद में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है स्लीप सेल्फ के, कि भी ये सुपर कॉन्शियंट ये है, तो ये स्लीप सेल्फ ये हुआ। तो उपनिषद उसे अति चेतन पुरुष को स्लीप सेल्फ कहता है, क्योंकि जब हम अति चेतना में प्रवेश करते हैं, तब सामान्यतः समस्त मानसिक या इंद्रिय अनुभव बंद हो जाते हैं। उसमें जो अनुभव होते हैं, तो मानसिक या इंद्रिय अनुभव बंद हो गए का क्या मतलब? अभी जितने भी टचेज आ रहे हैं या उसके प्रति रेस्पॉन्सेज हैं, इंद्रियों के माध्यम से, जो हमारे परसेप्ट्स और कॉन्सेप्ट्स, शुरू से जो हमने देखा उसके हमने कॉन्सेप्ट्स बनाए। पानी, नाम हमने दिया, फिर उसकी प्रॉपर्टीज, कितने लंबे समय से आपने जो जो उसके साथ अनुभव रहा, वो उसके साथ कॉन्सेप्ट बना लिए। इंद्रियां तो आपको खाली ये कहेगी पानी है, मनस के पास जाके ये रिकॉर्ड हो गया कि हाँ भाई पानी है। पर अब इसके साथ ये कॉन्सेप्ट गीला करता है, इसके गुणधर्म ये हैं, इसको इस रूप में यूटिलाइज किया जा सकता है। और फिर पता नहीं उसके साथ कितनी कितनी साइकोलॉजी आपकी जुड़ जाती हैं। उस समय आपके लिए वो लाभकारी है या आपके लिए इस समय प्रलयंकारी है, क्या है ये? अरे भाई ज्यादा पानी बरस रहा है तो व्यक्ति देखो, बात तो पानी की चल रही है, पर इंद्रियों की रिपोर्टिंग ही थोड़ी रही है अब। तो वैसे ही परसेप्ट तो बहुत थोड़े हैं, उस तरीके से कॉन्सेप्ट्स जो उसके ऊपर बनाते हो, वो पूरा का पूरा निर्माण। परसेप्ट तो एक पशु के कितने एक हैं, उतने ही मनुष्य के हो सकते हैं, और परसेप्शन उससे ज्यादा कहां से लिया आएगा वो? इंद्रिय परसेप्शन उससे ज्यादा कहां से लिया आएगा? इनफैक्ट पशुओं को तो हमसे ज्यादा कई सूंघने की शक्ति है, देखने की शक्ति है।
एक वाइडर स्पेक्ट्रम पे काम कर सकते हैं वो। लाइट के ज़्यादा बड़े स्पेक्ट्रम पे काम कर सकते हैं, साउंड के ज़्यादा बड़े स्पेक्ट्रम पे, टच है उनका ज़्यादा विकसित हो सकता है। तो जहाँ तक परसेप्ट की बात है, इंद्रिय अनुभव की बात है, उसमें तो वो कमज़ोर नहीं पड़ रहे। पर उसके कॉन्सेप्ट्स जो बनाने हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, खाली अपने शरीर के परिरक्षण या जो एक अपनी जो जातिगत जो एक चीज़ है, उसको कैसे भी बनाए रखना। और वो इतना डीपली प्लांटेड है और उसमें कहीं कोई निर्दोष तरीके से उसका एग्जीक्यूशन है, गलती की गुंजाइश नहीं है। प्रकृति के अंदर उसको कोई ज़्यादा मौके नहीं मिलते, तो उसके अंदर उसको बिल्कुल सटीक होने की आवश्यकता है। तो इंद्रिय अनुभव, परसेप्ट और कॉन्सेप्ट, अब इसी ने अगर जगत का निर्माण कर रखा हो, चाहे कितना भी विकसित रूप से कर रखा हो, आप बहुत बड़े विचारक हैं, बहुत बड़े ये हैं, वो हैं, पर हमारा रियल सेल्फ तो इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। आज तक जो भी कुछ सोचा गया है, समझा गया है, व्यक्त किया गया है या किया जा सकता है, रियल सेल्फ तो उससे मच मच हायर और बिगर। ये तो इसके पकड़ में नहीं आए तो उसमें कैसे जाए? अगर इसको थोड़ा-सा ढीला नहीं किया जाए बाहरी मैकेनिज़्म को, तो अति चेतना में प्रवेश करते हैं, तब सामान्यतः समस्त मानसिक या इंद्रिय अनुभव बंद हो जाते हैं। तो पहले लोग इसी में एब्ज़ॉर्ब्ड थे, ठीक भी था। भई अगर आपको ये संभावना हो तो इस रियलिटी जिसको सो कॉल्ड, ये तो है ही नहीं कोई रियलिटी, उससे ज़्यादा बड़ी तो आपकी ड्रीम सेल्फ है और फिर ये स्लीप सेल्फ है। क्योंकि जिस गहरी समाधि में अति चेतन का स्पर्श हमारी मानसिकता को डुबा देता है, अति चेतन का टच जो है आपको तुरंत गहरी समाधि में वो आपको मानसिकता को डुबा देता है। उसका कोई भी रिकॉर्ड या उसकी विषय वस्तु का प्रतिलेख, ट्रांसक्रिप्शन आमतौर पर हम तक नहीं पहुंच सकता है। तो हमारी जो गहरे संदेश, हमारी जो गहरे भाग, उनका जो वायुमंडल है हम तक प्रवेश नहीं करता। हमारी गहरी से गहरी चीजें भी हैं, वो टच नहीं करती। हम एक बहुत ही मीगर एक छोटी-सी एग्जिस्टेंस के ऊपर हमारी स्वयं की जो निधियाँ हैं, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, उसका वायुमंडल हम तक प्रवेश, हम तक टच नहीं कर पाता। उसके लिए एक बड़ी परोक्ष तरीके की ये जो एक उम, तरीका ये लगाया हुआ नींद का, केवल एक विशेष या असाधारण विकास के द्वारा एक अधिसामान्य स्थिति में या हमारी सीमित सामान्य अवस्था में सीमित, कुछ लोगों के अंदर अगर कुछ हो तो सीमित, बहुत थोड़ी-सी, एक पर्टिकुलर तरीके से उसमें प्रवेश कर जाता है। जो आप सीमित सामान्य किसके लिए बोल रहे हैं? जो आपके योग करते हैं, जो जो रिगरस साधना में जाते हैं, ध्यान में, समाधि में, वो सीमित सामान्य अवस्था में, उनके लिए कह रहे हैं ये, मनुष्य जाति के लिए नहीं। में एक भंग या दरार के माध्यम से ऐसा होता है। कोई थोड़ी-सी रिफ्ट है, वो उसके माध्यम से, या आपके जीनियसेस जो हैं, जो टॉप मोस्ट कोई आपके पोएट्स हैं, एक थोड़ी-सी दरार, कोई ट्रिकल आ जाता है, उसके अंदर से आपके कोई कोई एक ऐसी चीज़, वही विशेषता है, उसके पूरे जीवन के अंदर उसने एक पैसेज, एक बात, एक चीज़, इस दरार के माध्यम से आ जाती है। अब हम व्यक्ति से यदि केवल उसके सतही भाग से मिले, बताओ क्या क्या हाथ लगेगा? न तो उस व्यक्ति वास्तव में वो है ही नहीं, और जनरली हम सबसे बाहरी भाग से संपर्क करते हैं या उसी से संवाद करते हैं। उसका जो रियल सेल्फ है, उसकी जो स्वीटनेस है, उसकी जो डिविनिटी है, उससे संवाद ही नहीं करते। तो ये भंग या दरार के माध्यम से, ये सीमित सामान्य अवस्थाओं में ये कोई चीज़, कोई टचेज़ आ जाते हैं। जो आपके टॉप मोस्ट लोग हैं, उनकी कोई पद्धति कि भई उन्होंने कोई ऐसी कलाकृति करी, एक कोई ऐसा इंस्पिरेशन आ गया उसके, उस इंस्पिरेशन ने उसके हाथ को काम में ले लिया, एक मूर्ति का निर्माण कर दिया, एक कोई पद्धति का।
आप उसको देख के उस व्यक्ति से मिलने जाते हो, आप उसी चीज़ को सोच के अरे! आप सोच इसने ये काम किया, उसने क्या चीज़ें वास्तव में यहाँ निर्माण होती हैं, कला में, साहित्य में, संगीत में, जीवन में, चिंतन में, किसी में भी ये जो दूसरी चीज़ें हैं, उनके माध्यम से आती है। आप व्यक्ति में खोजते हो ये महान व्यक्ति है। उसकी महानता केवल इस चीज़ के अंदर है कि उसने किसी ऐसी चीज़ को स्थान दिया। जितना ही सचेतन तरीके से या कितना आप दे पाते हो उतने की बात है। आप उस व्यक्ति को वो मान बैठते हो, अरे व्यक्ति नहीं है। कि हम सतह पर अति चेतन के संपर्कों या संदेशों के प्रति सचेतन हो सकते हैं, लेकिन स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था के इन प्रतीकात्मक नामों के बावजूद, प्रतीकात्मक नाम है, पता तो क्या चला अब इससे? भई हमने कह दिया अति चेतन, ये भी तो एक प्रतीकात्मक नाम ही हो गया है, कोई अति चेतन बोलने से तो कोई टच हुआ नहीं। सुपर कॉन्शिएंट, ये सब है, वो इनकॉन्शिएंट, ये बिल्कुल नेसेंस, मतलब उसके अंदर तो विपर्यय हो गया ये चेतना का। तो ये तो प्रतीकात्मक नाम है ये खाली। चेतना की इन अवस्थाओं, दोनों अवस्थाओं का क्षेत्र स्पष्ट रूप से वास्तविकता के क्षेत्र के रूप में माना जाता था, जो उस जागृत अवस्था से कम वास्तविक नहीं है, जिसमें हमारी बोधग्राही चेतना की गतिविधियां भौतिक चीजों और भौतिक ब्रह्मांड के साथ हमारे संपर्कों का रिकॉर्ड या प्रतिलेख होती हैं। यहाँ की बोधग्राही चेतना की गतिविधियां भौतिक चीजों और भौतिक ब्रह्मांड के साथ हमारे संपर्कों का रिकॉर्ड या प्रतिलेख होती हैं। इसमें संदेह नहीं कि इन तीनों अवस्थाओं को एक भ्रम के हिस्सों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तीनों अवस्थाएं, जागृत, फिर आपकी स्वप्न, फिर आपकी सुषुप्ति, तीनों ही इल्यूजन है। तीनों अवस्थाओं को एक भ्रम के हिस्सों, एक भ्रम है, उसके अलग अलग हिस्से हैं जी ये। उनके विषय में हमारे अनुभवों को एक भ्रमात्मक चेतना की रचनाओं की सूची में एक साथ डाला जा सकता है, जिसमें हमारी जागृत अवस्था हमारी स्वप्नावस्था या सुषुप्ति अवस्था से कम भ्रमपूर्ण नहीं है। यदि आप इसकी रियलिटी को कंसेप्शन में भी स्वीकार करते हो कि हमारा जो सुपर कॉन्शियंट है, हमारा जो जो सबलिमिनल सेल्फ है, सबलिमिनल को ये बोलते हैं आपकी स्वप्न, और जो सुपर कॉन्शियंट है उसको बोलते हैं सुषुप्ति। तो अगर कंसेप्शन में भी उनको सही मानते हो तो हमारी जो जागृत अवस्था, जो सामान्य अवस्था जैसे हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सारी उनके दृष्टिकोण से ये भ्रमपूर्ण, ये वाली भ्रमपूर्ण है। इसके हिसाब से वो, क्योंकि एकमात्र सच्ची सच्चाई या वास्तविकता तो असंभाषणीय आत्मन या एकम सत्य, इनएफेबल, क्या बोलो उसका, कह तो सकते नहीं। तो एकमात्र सच्ची सच्चाई या वास्तविक वास्तविकता तो असंभाषणीय आत्मन या एकम सत्य अद्वैत है, जो वेदांत विहित, मतलब जिसको वेदांत प्रतिपादित करता है, आत्मन की चौथी तुरीय अवस्था है। ट्रांसेंडेंट, जिसको कहते हैं ट्रांसेंडेंट, वो इन सारों को ट्रांसेंड कर जाता है। और ये नीचे की तीनों अवस्थाएं हैं, ये भी अब जो हैं सो हैं। ये भारत इस चीज को जानता था कि आपके ये जितने भी सेल्फ की अलग अलग अवस्थाएं हैं, इनको भी अपने अपने तरीके से आप भ्रमपूर्ण कह सकते हो। जिसमें जिसको सो कॉल्ड आप जागृत कह रहे हो, इससे ज्यादा तो भ्रमपूर्ण कोई सी है ही नहीं। ये तो विज्ञान भी कह रहा है कि जिस तरीके से आप चीजों के संपर्क में आ रहे हैं, वो तो रियल है ही नहीं। तो ये बात तो वेदांत कब से कहता आ रहा है। तो ये अब कहने में तो आप कह दो कि अहम ब्रह्मास्मि, पर जब तक इसका अनुभव नहीं हो किसी स्तर के ऊपर इन अवस्थाओं का, और फिर बाद में चौथी में प्रवेश करके व्यक्ति कह दे रही ये सारी भी यूं ही हैं। परंतु यह भी समान ही रूप से संभव है
कि इन सब अवस्थाओं को एक ही सद्वस्तु एकम सत के 3 भिन्न क्रमों या चेतना की 3 अवस्थाओं के रूप में देखा और वर्गीकृत किया जा सकता है। क्योंकि परमात्मा ही स्वयं आता है, अपने आप को अपने मैनिफेस्टेशन के लिए इन अलग-अलग वेवलेंथ्स के ऊपर बाँध लेता है। लगता है ऐसा? भई हम एक्टिवली कर ही रहे हैं, माँ का काम हम कह रहे हैं, अभी माँ का काम। तो यदि हम ये कह दें ये तो बिल्कुल भ्रम है, जो तुम यहाँ कर रहे हो, ये चर्चा परिचर्चा भी फिर तो भ्रम की श्रेणी के अंदर आ गई। ये सारा भ्रम है तो फिर बाद में अब रियलिटी कौन-सी है? तो इसलिए इसकी कड़ी इसके ऊपर निर्भर करती है जो गीता के अंदर है, यज्ञ रूप से कर्म शुरू करो, मेरी प्रसन्नता के निमित्त। जैसे ही आप ये करते हो, ये वाली जो गुत्थी है उससे निकलने का और कोई तरीका नहीं है इस भ्रम से। यदि एक बार व्यक्ति को ये समझ में आ जाए, तो इससे निकलने की गुत्थी एकमात्र ये है कि उनके निमित्त धीरे-धीरे और एनलाइटनमेंट आता जाएगा, धीरे-धीरे आप और मूव करेंगे, यज्ञ का आरोहण होता चलेगा। पर अब शुरू कैसे हो इसलिए सारा प्रयास यही भारतीय संस्कृति का रहा। कॉन्शियसली आप में पुकार कैसे आ जाए, पर अब इसका इंतजार तो करें नहीं। उसके लिए आपकी वर्ण, फिर आपके आश्रम, पुरुषार्थ, इन सारों का वर्गीकरण सोच समझ के उसका कल्टीवेशन हो और जिस दिन पुकार आ जाए, उस दिन उसको उस पुकार के हाथ में छोड़ दिया जाए। और उससे पहले ये नहीं कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। यही बात शिक्षा में अब होना चाहिए। भई साइकिक की जो माँ कर रही है बात, कि उसको सामने लाना चाहिए, तो उसके लिए एक नेसेसरी कंडीशंस बनानी चाहिए, उसमें जो स्वतः उसके लिए ज़रूरी है, बच्चे के लिए वैसे होगा। व्यक्ति का आग्रह अदरवाइज़ रहता है, अभी इसमें बाहरी जो उसके रूप कैसे होंगे, बाहरी रूप तो बड़े प्लाएबल तरीके के हैं। वो तो जैसे अंतरात्मा चाहेगी वैसी बिल्कुल उसको वो क्रिएट कर लेगी, यदि कंड्यूसिव मिले उसको अवस्थाएँ तो। तो इसलिए तीनों अवस्थाओं को एक ऐसी चेतना है जो काम में जैसे माया की हम बात कर ही रहे थे, माया अपने आप को इन-इन अवस्थाओं के अंदर बाँध लेती है, तो क्यों नहीं उसके अंदर ये शक्ति होनी चाहिए? व्यक्ति को लाइफ डिवाइन का ज्ञान है, पर जाके इस समय वो किचन के अंदर एक सब्जी भी तो बना सकता है और अपने आप को पूरे तरीके से उसी के अंदर खो भी तो सकता है। उसमें क्या ज़रूरी है उसको वो दूसरे वाले को उस समय कितनी-कितनी व्यक्ति के अंदर फैकल्टीज़ हैं, ड्राइविंग की का बहुत ज़बरदस्त ज्ञान है, पर अब मेरे को ज़रूरत ही नहीं है उसकी। भई जिस चीज़ का मेरे को है वो ठीक है, जब ज़रूरी होगा काम में ले लिया जाएगा। तो चेतना अपने आप को ऐसी अवस्थाएँ जो कि अपने आप में ये सारी हैं भी, इससे परे भी है और क्या है या क्या नहीं है, क्या बताया जा सकता है उसका? पर अपने मैनिफेस्टेशन के लिए ये सारी क्रियाएँ हमको लगता है ऐसा, नहीं तो और बात भी कैसे करें? पर वो ही है जो इसको अपनाती है। तो इस रूप में देखा और वर्गीकृत किया जा सकता है जिनमें कि आत्म अनुभव और विश्व अनुभव की 3 अलग-अलग श्रेणियों के साथ हमारा संपर्क साकार होता है। आत्म अनुभव, अपने आप के भीतर हम कैसा अनुभव करते हैं, जागृत अवस्था के अंदर या इवन भीतर की सबलिमिनल सेल्फ, उसमें भी अब हमने देखा कि हमारे ट्रू माइंड के अंदर जाएँगे, तो आप ये पाएँगे कि माइंड भी कोई इंडिविजुअलाइज़्ड नहीं है, उसका स्वरूप भी यूनिवर्सल है। वाइटल है, वो भी कोई इंडिविजुअलाइज़्ड तो ठीक है, एक फ़ोकस आपका है, बाकी तो अपने आप में मूवमेंट जो है यूनिवर्सल है। फिज़िकल भी अपने आप के अंदर आप ये देखेंगे कि आप ठीक है एक स्वरूप बन गए हो, बस पर भौतिक तत्व तो अपने आप में एक यूनिवर्सल तत्व है। उसका आप एक रूप बन गए हो बस, पर तत्व अपने आप में यूनिवर्सल है। तो एक इंडिविजुअल सेल्फ और यूनिवर्सल सेल्फ और इसकी 3 अलग-अलग श्रेणियाँ हैं, इनके रूप में आपका संपर्क हो रहा है और इस रूप में ये साकार होता है। ये धीरे-धीरे ये देखा और वर्गीकृत किया जा सकता है कि चेतना की ये 3 क्रम, 3 अवस्थाएँ हैं। ये हमारा नींद और स्वप्न
ये सारा इसमें कवर हुआ, पर अब ये विषय तो बहुत गंभीर हो गया। नींद को लेके जो हमारा परसेप्शन है, उसकी यूटिलिटी है, कि उसकी यूटिलिटी अभी जितनी बाध्यता है, वो वैसा स्वरूप नहीं रहेगा। जब आपको समझ में आ जाए कि सचेतन रूप से कैसे तो प्रवेश किया जा सकता है, तो इसमें तो नींद फिर एक बाध्यता थोड़ी है। फिर तो जागृत आंतरिक अवस्था के माध्यम से समाधि अवस्था, और ये सारी ही आपके अंदर, और आप इन चक्रों में भी नहीं जाते। आप दूसरे एक मनोभाव में रहते हो, जहां सारी चीज आपके पास केवल मां से ही आती हैं, और कोई दूसरी चीज आती ही नहीं है आपके पास। जब जहां जैसे जो आवश्यक है, आप तो बिल्कुल उनके प्रति खुले रहते हो, आपको इंडिकेशंस मिलते हैं। ये यात्रा इस तरीके से चलती रहती है। ये तो सेंटेंस तो अपन ने खोल दिया, अब इसका तो क्या किया जाए विशेष, अब जो है सो है। देविका जी। हाँ जी, ठीक है पंकज भाई, कोई प्रश्न तो नहीं है, तो दोबारा से सारा पूरी सीरीज जो है मेरे को लगता है दोबारा सुननी पड़ेगी, ताकि और अच्छे से समझ में आए। हाँ, इसने बहुत इश्यूज के ऊपर लाइट डाली है। ये खाली नींद और स्वप्न तो रहा ही नहीं। अब देखो आप, हाँ जी। बहुत ज्यादा व्यापक क्षेत्र क्षेत्र हो गया। इसने तो बहुत बड़ी चीज कवर करी है। दीपक, कोई बात है इसमें? नहीं एग्जैक्टली तो कोई बात वैसे तो है नहीं, एक्सपीरियंस तो कोई चीज का इस तरह है नहीं, तो क्या पता है। हाँ, पर ये हमारी फैकल्टीज हैं, हम्म। और अभी हम इसको रियल नहीं मानते। अभी बैठे बैठे भी आप लोगों को सर्टेन एक्सपीरियंस भी हो रहे होंगे, सर्टेन चीजें भी हैं। अब वो है नहीं है, वास्तविक है क्या है, ये बड़ा एक पेचीदा मामला है। यूं तो ऐसा कौन है जिसको सर्टेन अनुभव नहीं हो रहे हो? अब इसको अनुभव बोलें, इसको क्या बोलें, कौन सी चीज को कहाँ रखें, ये भी तो बात है। तो माइंड और बॉडी, वो दो वर्गीकरण करते हैं, क्योंकि हमको कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती नहीं। तो क्या तो उसको माइंड के स्तर के ऊपर डालते हैं, क्या इसको बॉडी के स्तर के ऊपर। और ये हमारे सारे क्षेत्र हैं, और ये काम कर रहे हैं। अगर विचार के दृष्टिकोण से भी, भाई श्री अरविंद कह रहे हैं, इसलिए नए मानने का तो कोई प्रश्न नहीं है। यदि ये है तो इसका मतलब क्या निकलता है? शिक्षा के अंदर क्या होना चाहिए, फिर जगत के बारे में क्या हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, फिर हम जो कार्य कर रहे हैं, अगर ये इतना जो जागृत सेल्फ है वो तो एक इल्यूजन है, उसके हिसाब से तो इतना फिर बाद में मेहनत करने की आवश्यकता क्या है? इसके ट्रांसलेशंस या इंटरप्रिटेशन क्या होने चाहिए, प्रैक्टिकल? ये तो बड़े गंभीर है। हमारी जिस तरीके से इससे प्री ऑक्यूपेशन है इस जगत से, यदि ये वास्तव में हम इसको राइट एटीट्यूड के अंदर या एक सही लाइट में इंटरप्रेट कर पाए, तो वो ही करने का काम है जो मास्टर अरविंद ने हमारे सामने रखा है। अब उससे ड्रीम सेल्फ है तो बढ़िया है, ये हमारा सुपर कॉन्शियंट है तो बढ़िया है। भाई अब जो है सो है, हम तो जिस कंडीशन में हैं उसमें हैं। अब आगे चलते हैं। अनिल जी, कोई बात इसमें? हाँ पंकज जी, ये मैकेनिज्म की तो बात हो गई। मैं इसमें जानना चाह रहा था, माँ ने शायद इसमें ये भी लिखा है हाउ टू स्लीप वेल। हाँ, वो मतलब तो मतलब प्रैक्टिकली, अब चलो ये तो एक मैकेनिज्म है, उसको मैं इस गुत्थी को तो अपन समझने और समझने में मेरे को लगता नहीं कुछ मिलेगा। मतलब अपने को अपनी नींद को बेहतर कैसे बना सकते हैं, ऐसी कुछ टिप्स भी दिए हैं। तो हाँ, मेरे ख्याल से उसमें कुछ काम करे तो वही अपने लिए उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल। तो वो हाँ, पर वो वो भी एक एक सीमा तक ही काम करेंगी। हाँ ये ठीक है, यदि लेकिन फिर आप भी आज से कॉन्सिक्रेटेड, बेटर हो सकता है, आज की स्थिति से बेटर हो सकती है शायद वो। यदि व्यक्ति फंडामेंटली कॉन्सिक्रेटेड नहीं है, ये पहली क्लास में या दूसरी क्लास में मैंने कह दिया था। हम्म। आप खाली उस बैरियर को पहचानो जो बिल्कुल। आके इस पे रोक लेता है कि नहीं, मेरे को कॉन्सिक्रेट नहीं करना माता जी को, तो ये बात नींद में भी आ जाएगी। आपको सपनों के जो स्वरूप हैं, ठीक है, आपकी नींद लाइट हो जाएगी। आप जो थक के उठते हो उतना नहीं होगा।
आपको दिन में एनर्जी रहेगी काम करने की, पर राइट मुद्दा क्या है, वो क्लैरिटी तो फिर भी नहीं आएगी। हाँ, नहीं वो तो सरेंडर तो पहली चीज होगी। तो ये तो मैं पहले दिन से ये कहते आ रहा हूं कि वो एक सर्टेन बैरियर है, उसको पहचानना हम सबको पड़ेगा। ये एक फंडामेंटल एक्सरसाइज नहीं की जाए तो वो बैरियर आपको नींद के अंदर ज्यादा परेशान करेगा। वो तो एक लेवल पे आके उससे तो आपको डील करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपको डिफीट के सपने दिखाने शुरू कर देगा कि आप पहाड़ी के ऊपर पहुंचे, तुरंत उसकी चोटी पे ही पहुंचने वाले थे, तब कोई ना कोई चीज आपके साथ घटना घट जाएगी। चाहे तो तूफान चल जाएंगे, कोई ऊपर से पत्थर आ जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ आपके वहां हो जाएगा। आप सही बात। बिल्कुल सफलता के पास या कोई चीज जो आपका उद्देश्य है उसके नजदीक जाएंगे, वो आपको असफल कर देगा। तो जब तक ये फंडामेंटल शिफ्ट नहीं आ जाता, तो आप चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, चाहे रात को जो माँ कह रही है दूध या जूस या वो पी के सो, आप थोड़ा कोई कोई ये जो उस समय तो ये टेक्नोलॉजीज थी नहीं कि लेट तक मोबाइल की ओर की, तब माँ बात हाँ, करती क्या। हाँ, उस टाइम तो कुछ था नहीं। सही बात। पर कि ये कह रही है लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, या कोई आप जो हॉरर मूवीज या इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। आप ढीला अपने आप को छोड़ो, बहुत ज्यादा थक गए हो, तो वो तो कुछ सामान्य सी टिप्स हैं, हम्म। वो तो ठीक है, वो कर लोगे तो आपकी नींद में के अंदर कुछ बेहतरी हो जाएगी, कुछ हो सकती है। पर फंडामेंटली आप जिस ग्राउंड के अंदर घूम रहे हो, ग्राउंड चेंज नहीं होगा। आपको जाना है फुटबॉल ग्राउंड के अंदर, और आप अभी घूम रहे हो उस दायरे को नहीं, उसकी चेयर वगैरह के रंग वगैरह आप साफ सफाई के लग रहे हो, वो तो चलो ठीक हो जाएंगी। पर मेरे को होना कहाँ चाहिए, वो तो प्रश्न अभी भी सॉल्व नहीं हुआ इससे। आपके उस सेल्फ में मैं जाना चाहता हूं या नहीं जाना चाहता, वो तो एक फिर बाद में एक पूरी प्रक्रिया हो गई। वो बैरियर यदि नहीं हम क्रॉस करेंगे, तो फिर तो एक्चुअल तो क्रॉस हुआ ही नहीं, फिर कोई वो तो सारी चीजें वैसी की वैसी बनी हुई हैं, वो स्थितियां तो वैसी ही बनी रहेंगी। हाँ, वो तो वो सरफेस पे काम करना ही हो गया। ठीक। हाँ, हम्म। और सामान्य लोगों के लिए तो ये भी काफी कि उसको एनर्जी मिल जाएगी भाई सुबह काम करने की, नहीं तो थका थका उठता है। थकने से फिर बाद में टेम्परामेंट गड़बड़ रहता है, सही न तो काम कर पाता, गलतियां करता, उन गलतियों को सुधारने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है। टेम्परामेंट भी फिर बाद के अंदर शॉर्ट टेम्पर्ड रहता है व्यक्ति। ये सारी चीजों पे तो कुछ आपके ठीक रहेगा तो आप यार बहुत फर्क पड़ गया है। तो उसको हम नीचे से नहीं देख रहे, हम तो ऊपर से आपके जो रियल सेल्फ है उसके दृष्टिकोण से देख रहे हैं, उसमें तो कोई इजाफा हुआ नहीं। आप ऊपर ठीक। से देख रहे हो तो नीम का पेड़ भी उतना ही है, एक जो आपके हरा ग्राउंड है वो भी उतना ही है, उसमें कितना कोई विशेष फर्क है। आप एवरेस्ट की चोटी से देख रहे हो, बरगद का पेड़ भी उतना ही है, आपके नीचे कोई झाड़ी है वो भी उतनी है। तो हम तो उस दृष्टिकोण से ये बात कर रहे हैं। ये बात है। तो जी। ये आप समझ पा रहे हैं, हाँ, साइकोलॉजिकली वो नहीं समझ बैरियर आके रोक लेगा आपको, और बिल्कुल। वो हाँ, तो वो नींद में वैसे ही सपने देगा। फर्स्ट कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हुई है तो फिर सब बेकार हो जाएगा। ठीक है। हाँ, क्योंकि वो वाली चीज आपकी साइकोलॉजी में वैसे सपनों को अराइज करवाएगी, अगर इस मार्ग के हो, थोड़ा बहुत कल्टीवेटेड हो तो। नहीं तो अब जो हैं सो हैं, अब लोगों को फर्क थोड़ी पड़ता कैसी नींद कैसे, कोई ये चर्चा का विषय ही नहीं है भाई। इससे पता चल रहा है एट लार्ज नींद और स्वप्न न तो कोई चर्चा का विषय है, न हाँ, कोई नहीं होता। आप कोई अखबारों में पुस्तकों में, ये तो कोई पढ़ने का काम ही नहीं है। कोई हाँ, टेक्स्ट बुक्स के आजकल। अंदर भी कोई ये बात ही नहीं है। ये तो खाली कोई साइकोलॉजी में कोई थोड़ी बहुत इसकी बात करते हैं, बाकी तो अपने आप में विषय ही नहीं है ये चर्चा का ही। एट लार्ज कोई कॉमन विषय थोड़ी है ये चर्चा का मनुष्य जाति के सामने। तो इससे उसकी अचेतनता और कहाँ किन मुद्दों में प्री ऑक्यूपाइड है वो पता लगता है। ये तो जो सीरियस है, एक एक थ्रेड को बिल्कुल सही जगह रखो भाई तो काम करेगी मशीन, वो व्यक्ति इसको हाथ में लेता है। उसमें मैं ये कह रहा हूं कि ये आपका साइकोलॉजिकल बैरियर जब तक नहीं तोड़ते, तब ये सारे दूध पी के सो जाओ चाहे, क्या दिक्कत है। जिन लोगों की ये आदत ही जिन्होंने बना रखी है रात को, माँ जो कह रही है वो दूध पी के सोना ये करके, उन्होंने तो हैबिट बना रखी है बचपन से, फिर भी इससे कोई फंडामेंटली फर्क पड़ गया हो नहीं। नहीं। ये है। तो एक्चुअल मुद्दे पे हम इस पे आना चाहिए कि क्लैरिटी, ये वाली क्लैरिटी, ये क्लैरिटी डीपर उससे आएगी, नहीं तो सपने आपके वैसे ही आएंगे। ट्रेन है ठीक। छूट गई, आपकी वो चीज है, वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर कर रहे हो क्योंकि पीछे भय कोई घुसा हुआ है, पता चला कि गेट बंद हो गया, घंटी लग गई, या ये हो गया वो हो गया। कितने कितने व्यक्ति के फियर्स पता नहीं कहाँ दबे हुए रहते हैं, किस किस परिवार से संबंधित रह सकते हैं। बचपन के तो बहुत ही होते हैं लोगों के, ये बेचारा क्या है पता नहीं।
परिवार की आजकल जिस तरीके की साइकोलॉजिकल स्थितियां हैं, बच्चा किसी को अपनी बात कह नहीं पाता, हाँ, वो सबकॉन्शियस में रहता है वो उसका। सबकॉन्शियस के अंदर चली जाती हैं, रह रह के सपनों के रूप में आती हैं। अब क्या बताए उस चीज का? तो ठीक है, वो न तो याद रहते, इसीलिए भारी भोजन करता है यार, ये जबरदस्ती कहाँ जंजाल में फंस गए। आज अच्छी थी, कोई सपने वपने नहीं थे, सो गए हम तो, हाँ, सो गए हाँ, या पड़ वो गए, चीज़ बस ठीक है, जाती बिस्तर पे नींद आ गई। हाँ, वही बेटर माना जाता है, सही। या फिर थक के टीवी चला लिया, पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। सबकी अपने अपने तरीके यार, कैसे भी इस जो सामान्य जगत है इसको भूल जाओ किसी भी तरीके से, यही है कुल में। यो जीने का तो कोई वास्तव में क्या है हमारे पास, लुक फॉरवर्ड टू करने का कोई उद्देश्य तो है नहीं। कैसे इसको भूला जा सकता है? इसलिए ड्रग्स हैं और हैं, मनोरंजन के साधन है। क्यों? क्योंकि है ही नहीं व्यक्ति के पास कुछ अच्छी चीज, इसलिए है। ठीक। दीपक जी। हाँ जी। हाँ, नींद में तो खैर जो काम कर सकता है वो तो काम, उससे बेहतर काम अगर चर्चा कर ले रहे हैं। रही बात सोया कैसे जाए, ये भी एक सोने का तरीका में हमें जानकारी होनी चाहिए। माँ का है इसमें हाँ, अपनी नींद, जो स्लीप एंड ड्रीम, ये एक बुकलेट है, अपना भी टाइटल है, पौंडीचेरी आश्रम का भी, हाउ टू स्लीप वेल सोसाइटी का भी एक स्पेशल अंक निकला हुआ है, ऑल इंडिया मैगजीन का, वो देखा जा सकता है। और पूरे वॉल्यूम्स आपके पास हैं तो उसमें से आप देख ही सकते हो। तो उसमें कुछ माँ बता रही हैं कि ऐसे सोया जाए, प्रैक्टिस करने में तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। फिर माँ कह रही है अपनी नाइट डायरी मेंटेन कीजिए, इतना इस तरीके से सोइए, सुबह उठ के आपके सपने जो हैं, हड़बड़ी में न उठिए, अलार्म लगा के मत उठिए। पर वो तब होगा जब आप रात को सोने का अपना समय तय करेंगे, क्योंकि शरीर भौतिक रूप से अपनी जितनी नींद है उतनी की तो आपूर्ति करना चाहेगा। तो वो आपको भौतिक रूप से भी कई अनुशासन की मांग करेगा और मनोवैज्ञानिक अनुशासनों की भी मांग करेगा। ये अगर मैं भौतिक नींद तो घंटे तो उतने ले रहा हूं, पर क्वालिटी नहीं है मेरी नींद की, क्योंकि मेरा जो मन है वो तो कई चीजों में अटका हुआ है, तो वो खाली घंटों के ऊपर नहीं है, ये क्वांटिटी के ऊपर नहीं है, ये तो क्वालिटी के ऊपर ज्यादा निर्भर करता है। तो इन सारी चीजों पे काम करें आप। तो इसके अंदर अल्टीमेटली देखिए हम निष्कर्ष इस पे पहुंचते हैं कि करने के इतने काम हैं, इतने काम हैं, तो मास्टर चाबी लगा दी जाए, एक एक चाबी अलग अलग नए लगा के। मास्टर चाबी इसकी जो है वो है कि माँ मैं आपका हूं, पूर्ण रूप से आपका हूं, आप मेरे को बताइए और मैं सच्चाई से उस चीज को फॉलो करूं। सारी चीजें यथास्थान अपने आप आनी शुरू कर देंगी, आपको एनर्जी भी मिल जाएगी, आपको जहां जो चीज को अनुशासित करना है वो हो जाएगी, उसके लिए नेसेसरी पावर भी आ जाएगी। अभी तो करने की कोशिश करोगे, वायलेंस ज्यादा होगा, पावर होगी नहीं क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, ईगो साथ में जुड़ जाएगा। कर पाओगे तो ये कि मैंने कर लिया, नहीं कर पाओगे तो ये बताओ मैं कैसा हूं, मैं नहीं कर पा रहा। उसमें रस लेना शुरू कर देगा आपका बींग, आपकी कमजोरियों में, आपकी जो असफलताएं, उसको ही वो बढ़ा चढ़ा के, मैं तो किसी काम का नहीं हूं, उसमें रस लेना शुरू कर देगा। गुत्थी जो सोच रहे हो उससे ज्यादा भयंकर है ये। सफलता हो जाए तो प्रॉब्लम, कि वो सिर में बुखार चढ़ जाएगी उस चीज की, मैं तो कैसा व्यक्ति हूं, देखो कैसा विल पावर है। अगर आप कर पाते हैं तो विल पावर की सुपीरियोरिटी का वहम भर जाएगा, अच्छी चीज के लिए हम बिल्कुल इम्यून हो जाएंगे। असफल हो जाएंगे तो वाइटल को उसको भुनाने में कोई दिक्कत नहीं है, कि मैं तो बिल्कुल थर्ड क्लास आदमी हूं। वो उसको लेके, मतलब खुद का खून चाटने में उसको कोई दिक्कत नहीं है वाइटल को, वो उसमें लग जाएगी। तो मास्टर चाबी हमारे लिए, कि कितना समय खराब करेंगे चीजों के पीछे, करने की तो कितनी भयंकर यहां तो आग लग रही है, किस किस को बचाएं। मास्टर चाबी प्रयोग में लानी चाहिए, वो यही है कि मैं जो कुछ हूं, मेरे पास जो कुछ है, मेरी ऑल आई एम, ऑल आई डू, ऑल आई हैव, वो सब माँ को बिलोंग करता है। और माँ आपके सामने जो रास्ते, जो क्लैरिटी, जितनी शक्ति जो है, चेतना, वो प्रदान कर देंगी। तो इसलिए असेंट ऑफ सेक्रीफाइस,
गीता का जो मार्ग है एकदम प्रैक्टिकल मार्ग है, उसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और ये बहुत आनंददायी चीज है, तकलीफदायी नहीं है। जैसा कि बताया जाता है आध्यात्मिकता हो, जैसे कोई इससे तो मर जाता तो इतनी कोई बुरी बात नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही डिलाइटफुल चीज है, फुलफिलिंग चीज है, आनंददायी चीज है। व्यक्ति देखता है यार इतने साल क्यों खराब किए, क्योंकि एक जनरल इंप्रेशन हो साधना में चला गया। अरे ये बहुत फुलफिलमेंट वाली चीज है। वहां तो आप कितने साल मेहनत करते हो, हाथ लगता है कुछ नहीं, एनर्जी डिप्लीट हो गई, चेतना डिप्लीट हो गई, मुंह में कड़वा टेस्ट आया। इसमें तो एक कदम आप माँ की ओर बढ़ाते हो, ये बहुत फुलफिलमेंट की चीज है। इस पे विश्वास करो और अपने यज्ञ के आरोहण को शुरू करो। नींद स्वप्न जो जहाज आने अपने आप आ जाएंगे। ये तो है इसकी मास्टर चाबी। बाकी तो प्रैक्टिस तो माँ ने कही है, सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है दीपक जी। जी जी। मास्टर चाबी हर चीज की यही है और कोई दूसरी नहीं। और किसी की कोई बात है क्या इसमें? विवेक? नहीं भैया, कोई बात नहीं है। तो आगे चलते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। हेल्यूसिनेशंस, विभ्रांतियां दो प्रकार की हैं ये। एक तो है इंद्रिय संबंधी, उस चीज को वहां देखना इंद्रियों के कारण जो वहां नहीं है। एक उस चीज में भ्रम पैदा हो जाना, जो आपकी साइकोलॉजी वो भ्रम वहां डाल रही है। भाई मृग मरीचि का एक उदाहरण है इसका। वहां पानी नहीं है, उसका निर्माण गर्म हवा ने और सारी चीजें हैं उसने मिलके आपके लिए उस मरीचिका का निर्माण कर दिया। तो ये तो है सेंसरी। तो सड़क के ऊपर आप देखते हो सामने पानी सा दिख रहा है, साइकोलॉजी को आपको पता है अरे पानी वानी नहीं है। गर्मी में आप जब सड़क पे होते हो तो ऐसा नजर आता है, ऐसा नजर आता है। या आप कोई भट्टी के ऊपर कोई चीज चढ़ रही है, उससे दूसरी साइड में देखते हो आपके तरल सी चीज नजर आ रही है, दूसरा कहता है हाँ देख। बच्चा देख के खुश भी होता है, देखो इसके दूसरी ओर ये चीज नजर आती है। पानी में हाथ देते हो थोड़ा सा बेंड किया हुआ सा नजर आता है, एक इल्यूजन तो है, कोई हाथ अरे बेंड हो गया। बुद्धि को समझ में आता है नहीं नहीं ये कोई, ये तो एक ये ऐसा है क्योंकि लाइट इसके अंदर इस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है। तो एक तो हेल्यूसिनेशन आपका हो गया इंद्रिय संबंधी। एक हेल्यूसिनेशन विभ्रांति आपको ये हो गई जो आपको जनरली कहते हैं कि रस्सी में सांप का भ्रम होना। ये जगत को आप जिस तरीके का है वैसा उसका जो सच्चा स्वरूप है उसकी बजाय आप उसको रियल मान बैठते हो, जिस रूप में आपकी इंद्रियां उसको इंटरप्रेट करती हैं। तो साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ये थोड़ी कि आंखें ठीक नहीं काम कर रही, पर दो माओं को पूछो रिपोर्ट उनके जब बच्चे लड़ाई कर रहे हैं तो इसलिए ये जो विभ्रांतियां हैं हेल्यूसिनेशंस दो तरीके के। पर अब इसमें समस्या क्या है? दोनों ही विभ्रांतियों में मतलब हेल्यूसिनेशंस होते हैं उस चीज को वहां मान बैठना जो उस समय वहां नहीं है। पर इससे जो चीज नहीं है अनरियल थोड़ी हो गई। ये लॉजिक है श्री अरविंदो का। यहां आप कह रहे हो जगत मिथ्या, जिस रूप में दिख रहा है वो तो चलो आप कह सकते हो, पर अपने आप में आप कहो कि यहां आप इस रस्सी में सांप मान रहे हो तो यहां सांप नहीं है। पर यदि आपके कंसेप्शन है सांप का, मतलब कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करता है, नहीं तो आपकी चेतना के अंदर जो हेल्यूसिनेशन है या जो चीज आप मान बैठ रहे हो वो उठ कैसे सकती थी? वो नहीं उठ सकती थी। इसलिए वहां सांप है या नहीं है, वहां जो भी चीज है वो एक बात हो सकती है, पर अपने आप में सांप का अस्तित्व नहीं है ये बात तो नहीं है। तो इसलिए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ये वाली बात जो है, जगत का वर्तमान स्वरूप आप जिस तरीके से मान रहे हो उसके ऊपर संदेह किया जा सकता है, पर अपने आप में ये क्या है क्या नहीं है ये अनरियल नहीं है। भी आपका इंटरप्रिटेशन जो है सो है, आप वहां मान रहे हो वो चीज जो वहां नहीं है, बस इतना कहा जा सकता है।
और वो भी कौन सी चेतना, क्या स्टैंडर्ड है उसको मानने का। ये कुछ चर्चाएं और उसके कुछ निष्कर्ष मानसिक रूप से अब यही है। इससे क्या तो हाथ लगता है, पर ये हाथ यही है कि भ्रमपूर्ण रूप से हम इसको मान बैठ रहे हैं, इस चीज को, वैसा नहीं है। यहां तो केवल मां की क्रिया है। भाई इसके निष्कर्ष हम क्या निकालते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। पर अभी ये मूल यहां यही कह रहे हैं श्री अरविंदो, विभ्रांतियां दो प्रकार की होती हैं, मानसिक या विचारात्मक। मानसिक या विचारात्मक, एक कि वहां वो चीज मानसिक रूप से मान बैठना जो है ही नहीं, तथा दृष्टि संबंधी या एक प्रकार से इंद्रिय संबंधी, जिसमें आप मृग मरीचिका है। जब हम उन चीजों की छवि देखते हैं जहां वे चीजें नहीं होती, तो ये इंद्रियों की एक त्रुटिपूर्ण रचना, एक दृष्टि संबंधी विभ्रांति होती है। जब हम मन की किसी आत्मपरक संरचना को, मन की आपकी एक सब्जेक्टिव संरचना है, उसको वहां ले जाके बिठा दिया, इवन माँ का एक सब्जेक्टिव माँ का निर्माण कर लेता है। 32वें वॉल्यूम में सबने एक सब्जेक्टिव माँ का निर्माण कर रखा है। इनर माँ नहीं है, वो सब्जेक्टिव है। ईगो बड़ा सेफ महसूस करता है ऐसी माँ का निर्माण करके, उसी में उसकी साधना हो जाती है, उसी में सारी चीज है, रियल शब्द कभी नहीं आता। ये है गंभीर समस्या, जीवन निकल जाता है इसके अंदर। एक आत्मपरक संरचना सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिविटी और कुछ है ही नहीं अपने आप में। आप ये देख रहे हो विज्ञान का परीक्षण करके मैंने ये पाया, पर धीरे धीरे आप ये पाओगे जिस तत्व के साथ आप व्यवहार कर रहे हो वो भी तो आपकी साइकोलॉजी से रेस्पॉन्ड करता है। पानी के साथ व्यवहार कर रहे हो, यदि पानी आपकी साइकोलॉजी से रेस्पॉन्ड करना शुरू कर दे, अब क्या ऑब्जेक्टिविटी रही? एक बहुत बड़ा प्रश्न हो गया ये तो। ऑब्जेक्टिविटी तो तब है कि आपकी सब्जेक्टिविटी कुछ भी हो, उससे उसके फर्क नहीं पड़ता हो। हेलो, हाँ कोई बोल रहा है क्या इसमें? देविका जी कुछ बोल रहे हैं क्या आप? किसी की आवाज नहीं आ रही थी भैया। अच्छा ठीक है। आपकी वीडियो नहीं आ रही है पूरी, हैं? आपकी पूरी वीडियो नहीं आ रही है। आई सबके पास ही आ रही है मेरे बेटे पास से। तो आ रही हाँ। है। अच्छा अब आई। है भैया वीडियो। ठीक है ठीक है। तो इसके अंदर भी हमारी जो सब्जेक्टिव कोई फॉर्मेशन हमने बना लिया जगत के बारे में, जोरदार बात है, आपके लिए वो काम भी कर देगा। तो आप ये कह देंगे तो देखो ये रिजल्ट यील्ड कर रहा है ना, मैंने एक पद्धति बनाई और इस पद्धति से काम हो रहा है। मतलब कृषि जैसे क्षेत्र के अंदर एक कहता है इस तरीके का घोल बना लो और इससे पौधे की वृद्धि होगी, उससे हो जाती है। कोई दूसरा कह रहा है ऐसा घोल बना लो, इससे हो जाएगी, उससे हो जाती है। मां कह रही है कि मेरे देखते देखते मेरे जीवन काल के अंदर 4 या कितनी बार चेंज हो चुका, जब डॉक्टर पहले बताते थे आपको ये तो उपचार है, ये परहेज है। कुछ ही सालों के बाद में जो उपचार था वो और वो जो परहेज था एकदम रिवर्स हो गया, और कुछ साल बाद में फिर एकदम रिवर्स हो गया। तो वो जो बता रहा है, तो माँ ने कहा अब क्या नियम है, जिस समय जो फैशन में हो वो काम में ले लो। तो बाहरी आप ये सोच रहे हो ऑब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिविटी जो है बड़ी रिस्पोंड करती है आपकी सब्जेक्टिविटी को, बाहरी चीज ही नहीं है। जो चाहो, जिस चीज से परिणाम आप उत्पन्न करना चाहो कर सकते हो। तो यदि आप किसी आत्मपरक मन की कोई आत्मपरक संरचना है, उसको किसी रूप निर्मायक मानसिक त्रुटि को, मानसिक त्रुटि है, रूप निर्माण कर दिया उसने, मेरा बेटा, मेरा का जो कॉन्सेप्ट है, और वो आसक्ति ने एक उस शरीर के साथ कोई चीज जोड़ दी। अब उस आसक्ति, वो आसक्ति है किस हद तक, वो क्राइम तक, सारे क्राइम इस चीज के ऊपर निर्भर करते हैं। आप ये देखिए, मतलब कितना एक अलग माहौल होता यदि ये वाली बात न होती। ये आत्मपरक संरचना है, ये वहां उसको ले जाके बिठा देती है और तांडव करवाती है।
मैकेनिज्म है। मैं तो कह रहा हूं तांडव करवाए न करवाए, पर आत्मपरक संरचना वहां उस चीज का निर्माण आपको दिखा देती है जो है नहीं। तो रूप निर्मायक मानसिक त्रुटि को या बहिर्भूत ऑब्जेक्टिवाइज्ड कल्पना को, अंदर कल्पना है उसको उठा के बाहर कर दी उस व्यक्ति को उस रूप में, क्योंकि किसी के विषय में किसी ने कोई बात कही, अब उस दृष्टिकोण से आप उसके साथ व्यवहार कर रहे हो, एकदम गड़बड़ हो गया। किसी ने कहा था ये चीज तो अच्छी नहीं है, आपका फर्स्ट हैंड, आपको कुछ पता नहीं, आपने अपनी एक बना लिया। हर व्यक्ति अपनी एक गुण के अंदर रहता है, उसको कुछ सेंस नहीं। तो दूसरे व्यक्ति से जो व्यवहार करता है उसमें बिल्कुल गैप लेके नहीं चलता। अरे कोई माँ की भी बीच में चीज हो सकती है, कोई गुडविल की भी चीज हो सकती है, या तो आ सकती है तो एकदम आ सकती है, उसकी सारे गुण दोष विवेचन खत्म। और यदि आप दूसरे एक्सट्रीम पे हो तो दूसरी वाली, फिर उसमें सारी उसकी अच्छाइयां बिल्कुल खत्म। तो ये सब विभ्रांति, ये इसके हैं कि आत्मपरक संरचना या आपकी कल्पना जो रूप निर्मायक, उसको वहां आप ट्रांसपोज कर देते हो जहां है नहीं। और सब टोटल यही है, किसी वस्तु के स्थान पर गलत वस्तु की मानसिक छवि को वस्तुनिष्ठ तथ्य के रूप में ले लेते हैं, तो यह एक मानसिक विभ्रांति होती है। इसमें पहली विभ्रांति का उदाहरण है मृग तृष्णा, दूसरी वाली का बड़ा ही उत्तम उदाहरण है एक रस्सी को सांप मान बैठना। प्रसंगवश यहां हम यह देख सकते हैं कि विभ्रांति कहलाने वाली कई चीजें हैं जो वास्तव में वैसी नहीं हैं, अपितु अंतस्तलीय सबलिमिनल से ऊपर भेजी गई प्रतीक छवियां या ऐसे अनुभव हैं जिनमें अंतस्तलीय चेतना या बोध सतह पर आ जाता है और हमें अति भौतिक वास्तविकताओं के साथ संपर्क में ला देता है। ये बहुत कम होता है, इसके कल बात करेंगे। ये तो एक पूरा पिटारा खोल रहा है, इसका सोचना है ये क्या कह रहे हैं इसके बारे में। पहले वाली चीजों के बारे में तो आप जानते हैं कि भाई ये यही होता है, व्यक्ति अपनी मानसिक जो कुकून है उसके माध्यम से, या उसने कोई आइडियलिज्म का या कोई भी एक विचारधारा का, और यदि थोड़ी और मेहनत करी हुई विचारधारा है, जैसे माँ ने कहा वो टोल्स्टॉय का लड़का था, उसकी अपनी विचारधारा थी शिक्षा को लेके, अगर ऐसी हो तब तो आप उसको कह ही नहीं सकते। वो तो शक भी नहीं होगा उसको कि उसकी जो बात है उसमें कहीं कोई त्रुटि हो भी सकती है क्या। ये जो अभी बात करें ये और भयंकर रूप से गंभीर बात है, तो इसका सोचना ये क्या कह रहे हैं। तो यहां अब इससे आगे तो नहीं चलेंगे, कल देखते हैं। ठीक है देविका जी, दीपक, हाँ जी। इसको देख के इसके उदाहरण यदि हों, इसको लाइन बाय लाइन, यहां तक तो नया विचार कोई नहीं है, यहां तक तो वो सीधे सीधे कह रहे हैं भाई दो तरीके की हैं, एक तो सेंसरी है, एक साइकोलॉजिकल है, दो हेल्यूसिनेशंस हैं। पर अब जो है ये लाइन बाय लाइन अपन खोलना चाहेंगे और इसका क्या अर्थ है, मतलब क्या निकलता है, ये कल देखते हैं। ठीक है दीपक? हाँ ठीक है। कल सुबह क्लास है ना 5 से 6? हाँ कल 5 से 6। तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री। जय श्री राम।